आज हम प्लेटो के दर्शन की बात करते हैं, प्लेटो के दर्शन को देखते हैं। प्लेटो का कार्यकाल था 428 से 28-27 से 347 ईसा पूर्व। इसमें पहले उनके बारे में परिचय देखते हैं कि प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। सुकरात के शिष्य थे। सुकरात ने अपना पूरा जीवन इन्हीं सवालों में निकाल दिया कि न्याय क्या है, सद्गुण क्या है, आत्म संयम क्या है, अच्छाई क्या है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था। लेकिन जो प्लेटो के जो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने जो सुकरात ने अपने विचार, जो न्याय क्या है, ये सभी सवाल थे। इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाने के लिए प्लेटो ने अलग अलग क्षेत्रों की यात्राएं की। अलग अलग यात्राओं के दौरान अलग अलग विचारकों से मिले, जिसमें पहला है पार्मेनाइड्स। इन्होंने कहा था कि जो अपरिवर्तनशील है, यानी कि जो बीइंग है, वास्तविक सत्य है, वही आज का सत्य है, जो कभी बदलता नहीं है, वही परम सत्य है। पार्मेनाइड्स ने इन्होंने 2+2 वाला उदाहरण से बताया कि ये जो 2+2 4 है, ये आज से 1000 साल पहले भी यही था और 1000 साल के बाद भी यही है। ये अपरिवर्तनशील है, यानी कि यही परम सत्य है, जो कभी बदलता नहीं है, जो शाश्वत है। दूसरे विचारक थे, जिन्होंने प्लेटो से कहा कि संसार परिवर्तनशील है, संसार बदलता रहता है। हेराक्लाइट्स दूसरे विचारक थे, हेराक्लाइट्स। इन्होंने प्लेटो से कहा था कि संसार परिवर्तनशील है, संसार बदलता रहता है। जैसे एक नदी है, उसमें पानी बह रहा है। जैसे इस जगह पे जो पानी है वो कुछ समय बाद आगे चला गया, और इसी जो जगह थी पहले, जो पानी चला गया जिस जगह से, वहाँ दूसरा पानी आ गया। तो जो चला गया पानी और जो आया पानी है, इसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव है। इसी थ्योरी, इसी विचार के आधार पर प्लेटो को समझाते हैं कि इसी तरह ही अपना संसार है, जो क्षण हर पल बदलता रहता है, परिवर्तनशील संसार है। तीसरे विचारकों से जब मिले, जो पाइथागोरस हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने बताया कि जो गणित की जो संख्या है और जो आत्मा की अमरता है, वो आत्मा की अमरता के बारे में बताया कि ये भी पार्मेनाइड्स के विचारकों से मिलते जुलते हैं। उन्होंने जो 2+2 वाला है कि जो बदलता नहीं है, आत्मा अमर रहती है, कभी मरती नहीं है, इसी चीज पर जोर दिया था पाइथागोरस ने। प्लेटो ने तो तर्क दिए थे, जो इन विचारकों के जो विचार दिए थे, इन्हीं विचारकों को सिद्ध करने के लिए तो प्लेटो ने कहा था कि जो प्लेटो के विचार, पहला है आभास वाला, जो हमें महसूस होता है, जो देख रहे हैं हम, और दूसरा था वास्तविक वाला, वास्तविकता। ये आभास, जिस चीज को हम देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, नदी को देख रहे हैं, पशु को देख रहे हैं, मनुष्य को देख रहे हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं। ये नष्ट भी होते हैं और ये बदलते भी हैं, और ये अपने आप में अपूर्ण भी है, यानी पूरे नहीं है। पेड़, मनुष्य, घर, नदी, ये सभी बदलते रहते हैं। ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, और ना ही ये मतलब लंबे टाइम तक रह सकते हैं, ये नष्ट भी होते हैं। दूसरा है वास्तविकता, यानी कि ये भी एक प्रत्यय की आइडिया है, रियलिटी वाला। तो इसमें उन्होंने कहा था कि जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो अपरिवर्तनशील है, यानी कि पार्मेनाइड्स के विचार से मिलता जुलता विचार है। तो इसमें भी उन्होंने कहा था कि जो अपरिवर्तनशील है वो कभी बदलता नहीं है, यानी जो आज से कई साल पहले भी वही था, जैसा था वैसा आज भी है,
तो जो बदलता नहीं है वो वही परम सत्य है, वही अपरिवर्तनशील ही परम सत्य है। यहीं से प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया शुरू होता है। अब हम प्लेटो के प्रत्ययवाद को समझते हैं। प्रत्ययवाद क्या है? प्रत्ययवाद क्या है? प्रत्ययवाद कोई वस्तु नहीं है, ना ही ये मन की कल्पना है, और ना ही ये किसी, यानी कि ना ही ये कोई शब्द है। जो प्रत्ययवाद है ये कोई शब्द भी नहीं है, शब्द भी नहीं है। तो आखिर में है क्या ये? प्लेटो इसे कहते हैं कि प्रत्यय ना ही शब्द है, ना ही वस्तु है, ना ही मन की ये कल्पना है। तो प्रत्यय वह है जो सार्वभौमिक है, जो शाश्वत है। तो ये शाश्वत क्या है? अपरिवर्तनशील। ये क्या है? तीनों जो उदाहरण से समझते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे राम, श्याम और मोहन, ये तीनों व्यक्ति अलग अलग हैं, लेकिन इन सब में क्या कॉमन है? ये मनुष्य हैं। ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है। तो इन सभी में क्या है? मनुष्य कॉमन है, यानी कि ये सभी मनुष्य हैं। नाम तो एक पहचान के रूप में है। जैसे अगर ये तीनों व्यक्ति कहीं खड़े होंगे, अगर कोई बुलाएगा तो तीनों देखेंगे और तीनों अपने बारे में सोचेंगे कि शायद पता नहीं किसको बुला रहा है। तो नाम हमने इसलिए दिए कि हम एक नाम के रूप में नाम लें और वही व्यक्ति देखे, सभी ना देखें। तो इसी वजह से नाम एक पहचान के रूप में काम करता है। इन तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो मनुष्य है, यानी मनुष्यता। इनके अंदर एक तत्व मौजूद है, वो है मनुष्यता का तत्व। ये मनुष्य, जो ये तत्व हमें मनुष्य बनाता है, इसी को प्लेटो मनुष्यता का तत्व कहते हैं, और यही प्रत्यय है। यही प्लेटो का प्रत्ययवाद है। दूसरा विचार है, सिद्धांत है, गणितीय और ज्यामितीय। जैसे प्लेटो कहते हैं कि जो त्रिभुज है, यानी कि जिसकी तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री है, वो समकोण होता है। समकोण त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वो समकोण है। तो प्लेटो इस संदर्भ में कहते हैं ये जो समकोण है, ये त्रिभुज का एक शुद्ध रूप है। ये त्रिभुज का एक शुद्ध रूप है। वास्तव में, हकीकत में ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जो अपने आप में पूरा हो। तो ये जो वास्तव में जो हमें बताता है कि वास्तव में कोई त्रिभुज नहीं है, यही नियम, यही सत्य प्लेटो के प्रत्ययवाद से जुड़ता है। ये हमें प्लेटो के जो आइडिया के विचार है, ये प्रत्ययवाद का विचार है, इसी ओर संकेत करता है, यानी कि जो बदलता नहीं है। पहले भी त्रिभुज था, वो भी ऐसा था कि पूरा ही नहीं था, आज भी वही है। तो ये कभी बदला नहीं है और ना आगे भी बदलेगा, ऐसा ही रहेगा प्लेटो के विचारानुसार, तर्क के अनुसार। प्लेटो ने कुछ
और भी छोटे छोटे तर्क दिए थे, जिसमें एक नाम मात्र वाला है। नाम मात्र यानी नेमिनेलिज। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। वही जो प्रत्यवाद में हमने जो नाम देखे थे, वही राम, श्याम, मोहन। ये जो नाम है राम और श्याम और मोहन, ये नाम ही हमें, नाम एक वस्तु का नाम है। यानी कि जो हमने मनुष्यवाद प्रत्यय में देखा था, मनुष्यवाद तत्व, ये उसका एक पहचान का नाम, वस्तु का नाम है, यानी पहचान के रूप में काम करता है। ये हर व्यक्ति के ऊपर अलग होता है, हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। अगर ये नाम ना होगा तो सभी व्यक्ति मनुष्य ही हो जाएंगे, ना ही कोई पहचान का कोई पॉइंट मिलेगा, बिंदु मिलेगा, संकेत मिलेगा। तो हमें हर व्यक्ति को मनुष्य ही बोलना पड़ेगा। तो कहीं अगर भीड़ लगी हुई है और हमको किसी को बुलाना हो तो मनुष्य है, और हम उसको कैसे बुलाएंगे? तो सभी मनुष्य देखेंगे कि पता नहीं किसको बुला रहा है। तो इसी हिसाब में हमने पहचान के रूप में हर व्यक्ति का अलग अलग नाम दे दिया। तो इसी वजह से इसी को प्लेटो ने केवल नाम मात्र के लिए ही यूज किया है, परिणाम मात्र को।